हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। अगर आपको पसंद है डार्क, हॉरर, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस कहानियां, तो आप आ चुके हैं बिल्कुल सही चैनल पे, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं आपको सुनाता रहता हूं और ऐसी बहुत सारी यूनिक स्टोरीज मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। कई बार कई लोगों के पास साइकिक पावर्स होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि साइकिक पावर्स क्या होती हैं और कैसे इन साइकिक पावर्स को यूज कर सकते हैं वो किसी और इंसान या फिर सोल के भले के लिए। और इसी वजह से वो फंस जाते हैं मुसीबत में। कुछ ऐसी सिचुएशंस में वो ट्रैप हो जाते हैं जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करती है। ये कहानी है पिया और अमित की, जिसमें आज भी वो कुछ सुपरनैचुरल एंटिटीज को फेस कर रहे हैं। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सुपरनैचुरल स्टोरी है या फिर रियल हॉरर एक्सपीरियंस है या ऐसी कोई भी स्ट्रेंज स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि शेयर करना सभी लोगों के साथ, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर। तो पिया और अमित दोनों पलवल, जो कि हरियाणा में है, उसकी एक एरिया में एक ही गली के अंदर रहा करते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे। इनका ठीक ठाक टाइम तक रिलेशन भी चला और उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि ये दोनों शादी करेंगे। अब पिया जो थी, उसके फादर नहीं थे, तो वो अपने ब्रदर्स के साथ रहा करती थी। और जब उसने अपने भाई से बात की शादी के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बेसिकली कास्ट का डिफरेंस था। लेकिन अमित और पिया एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। अच्छा, अमित की फैमिली को शादी से कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फाइनली इन दोनों ने डिसाइड किया, पिया ने डिसाइड किया मैं अपना घर छोड़ देती हूँ। और दिसंबर 2022 में पिया और अमित ने शादी कर ली। शादी करके जब ये अमित के घर पहुंचे तो अमित के घर वालों ने कहा कि देखो, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अभी इश्यूज होंगे, तो इससे अच्छा है कि तुम लोग थोड़े टाइम के लिए कहीं बाहर अलग रह लो और फिर उसके बाद तुम वापस यहीं पे घर पे आ जाना। तो ऐसा ही हुआ। पलवल से कुछ डिस्टेंस पर एक जगह है आलापुर, जहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए थे, पर वो जगह भी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। तो फैमिली ने, क्योंकि बेसिकली फैमिली को ही सब कुछ करना था इनका, तो उन्होंने उनको वहाँ फ्लैट दिलाया। अब वो जो जगह थी वो अभी अंडर डेवलप्ड थी, मतलब बेसिकली डेवलपमेंट चल रहा था। ऐसा होता है ना, शहर के बाहर बहुत सारे नए नए अपार्टमेंट्स बन रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं होती है, बट बिल्डर्स अपार्टमेंट्स बनाए देते हैं क्योंकि उनका फ्यूचरिस्टिक विजन होता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा। तो कुछ ऐसे ही वहाँ पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनी हुई थी और उन बिल्डिंग्स के अंदर गिनती के 5-6 फैमिलीज रहा करती थी। तो उन्हीं में से एक फैमिली जो शिफ्ट हुई वो थी पिया और अमित की। इन्होंने उसी जगह पर फ्लैट लिया। तो जो फ्लैट्स थे वहाँ पर एक सड़क थी, सड़क के आसपास खेत और नाला, मतलब बेसिकली बहुत बड़े बड़े खेत थे दूर दूर तक। स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर नहीं थी। इवन गूगल मैप ने में भी उस लोकेशन को मार्क नहीं किया हुआ था। मतलब बेसिकली आप उस पर गूगल मैप पे भी सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्टली वहाँ नहीं पहुँचाएगा। और ऐसा बहुत पॉसिबल है आज भी कई शहरों में, ठीक है, ऐसी जगह है जहां पर आप गूगल लोकेशन डालो लेकिन आप एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंच के उसके पीछे पहुंच जाते हो, कहीं और पहुंच जाते हो। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी सिचुएशन थी इस जगह की। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पर रहने लगे और जैसे ही वहां पहुंचे, 1-2 दिन के बाद से इनके साथ छोटी छोटी चीजें होना शुरू हो गई। छोटी छोटी चीजें लाइक कि बेसिकली जब ये बाथरूम में गए हैं, टैप वैप सब बंद करके अचानक से टैप्स का वापस से चल जाना, बर्तन यहाँ रखा है यहाँ शिफ्ट हो गई और पहुंच जाना। तो ये सोचते थे कि हो सकता है इन्होंने ही गलती से, मतलब बेसिकली वो टैप खुला छोड़ दिया और भूल गए हों, है ना, बर्तन यहाँ की जगह यहाँ रख दिया और वो भूल गए हों। तो इस तरह से पीआरओ में डिस्कस करते कि यार मैंने ये बर्तन यहाँ नहीं रखा था, यहाँ कैसे आ गया। तो वो बोलते थे कि हो गया होगा, शायद तुम चलते फिरते इधर से उधर रख दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर एक दिन इनके 3 दोस्त, मार्क, सिलस और जोजो, जो बेसिकली गोवा में रहते थे, जब उन्हें पता लगा कि इन दोनों दोस्तों ने शादी कर ली है, तो वो लोग इनके फ्लैट पर आए और दिन भर वो वहीं इनके साथ रहे। इन्होंने बढ़िया पार्टी वार्टी की, खाना वाना किया और करीबन शाम को 7 बजे के आसपास वो लोग इनके फ्लैट से निकल गए। तो सर्दियों का टाइम था। सर्दियों में आप जानते हैं कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, जो नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो शाम को 6 बजे के आसपास ही ठीक ठाक अंधेरा हो जाता है। और जैसे आपको बताया, वो ऐसी जगह थी जहाँ पर इवन रोड लाइट्स भी नहीं थी। तो अंधेरा सा हो गया था बिल्कुल। वो लोग चले गए। जाने के बाद दोनों पति पत्नी अपना घर ठीक कर रहे, साफ सामान वामान समेट रहे थे। तो इधर जो पिया थी अपने ड्राइंग रूम में सफाई कर रही थी और अमित जो था वो किचन में गया हुआ था। तो जैसे वो किचन में घुसा, उसने देखा किचन का जो टैप है वो ऑन है, जबकि आज पूरे दिन, क्योंकि खाना वाना सब बाहर से आया था, इन्होंने किचन के टैप को टच तक नहीं किया था। अब इतना आगे पिया को बताया कि किचन का टैप खुला हुआ है, देखो। तो वहाँ गई, देखा, उसने किचन में से टैप में से पानी बह रहा था। मतलब हो सकता है हम में से किसी ने खुला छोड़ दिया हो, दोस्त भी आए थे। तो लगा हाँ ठीक है। वो गया, उसने किचन टैप को बंद कर दिया। एट द सेम मोमेंट जैसे उसने किचन टैप को बंद किया, उधर से बाथरूम का टैप ऑन हो गया, पानी गिरने की आवाज आने लगी। दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे, बाथरूम का टैप ऑन था।
उन्हें समझ में नहीं आया। पिया ने फिर कहा, हो सकता है बाथरूम के नल में कुछ गड़बड़ है, तुम इसे बंद कर दो। जाके वापस से बाथरूम का टैप बंद किया और एज सुन एज उसने बाथरूम का टैप बंद किया, किचन का टैप वापस से शुरू हुआ। अब दोनों घबरा गए। ये बोले ये क्या हो रहा है, हम यहाँ का नल बंद कर रहे हैं, वहाँ का नल चालू है, वहाँ का नल बंद कर रहे हैं, यहाँ का कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं बोलता अरे नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना, घबराने की क्या बात है। इससे पहले जो चीज़ें होती थी वो इनकी एब्सेंस में होती थी, मतलब इनकी पीठ पीछे हुआ करती थी, पर आज इनके सामने ही ये सब हो रहा था। मैं आपको थोड़ा सा अमित का बैकग्राउंड देता हूँ। अमित बेसिकली साइकिक पावर्स रखता है, उसको पता नहीं है, लेकिन वो बचपन में भी कई बार वो अपनी इन साइकिक पावर्स की वजह से प्रॉब्लम में आ चुका है, लेकिन फैमिली ने कुछ भी उसका इलाज नहीं करवाया, ऐसा कुछ भी वो मानते भी नहीं थे। कई बार उसने बचपन में हॉरर गेम्स खेले हैं, शायद उसकी वजह से वो इन साइकिक पावर्स को डेवलप कर पाया या इसके अंदर डेवलप हुई, और इन्हीं हॉरर गेम्स की वजह से वो कई बार प्रॉब्लम में भी फंस चुका है। ये सारी बातें पिया को उसने पहले भी बताई थी जब ये लोग रिलेशन में थे। तो आज भी जो अमित था उसकी साइकिक पावर्स जाग चुकी थी, उसको बेसिकली उसको चीज़ें फील हुआ करती थी। तो उसने पिया को अपने पास में रख ली, बिठा लिया और बोला तुम शांति से बैठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों में ऐसे डिस्कशन हुआ, तो डिस्कशन चल रहा था, तभी अमित एकदम से अपने फ्लैट की खिड़की की तरफ घूमता है। तो जिस तरह से वो घूमता है पिया उसको देखते रहती, क्या हुआ। तो अब वो उससे ज़्यादा कुछ छुपा नहीं था, उसने बोला कि उसको ना प्रेजेंस फील हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि उस खिड़की में से कोई इन दोनों को देख रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसे और प्रेजेंस फील होती है, अब क्या उसे दो प्रेजेंस और फील होती है, और उनमें से एक प्रेजेंस होती है एक लेडी की। वो पिया को बताता है कि उसे 3 लोगों की प्रेजेंस फील हो रही है। तभी अचानक से उनके फ्लैट के डोर पे नॉक होता है बहुत तेज। खुद ही सुनते ही पिया डर जाती है। तो अमित वहाँ खड़ा होता है और अपने फ्लैट के डोर की तरफ देखता है। अमित को इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, एज आई टोल्ड यू, वो साइकिक, चाहे अब जानते हो चाहे ना जानते हो, व्हेन यू कैन सी दीज थिंग्स, सो आपका डर अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है और यू नो कि क्या चल रहा है। लेकिन वो पिया को लेकर बहुत ज़्यादा वो था, वो डरता था कि पिया को कुछ ना हो, इसलिए उसने उसको पकड़ लिया बहुत ज़ोर से और बोला कि घबराओ मत, कुछ भी नहीं। अब लगातार उनके डोर के ऊपर बहुत तेज नॉक हो रहा था और उसी के साथ साथ अमित को बहुत तेज ठंड लगना शुरू हो गई, वो कांपना शुरू हो गया था। सेम टाइम पर जो पिया उसके पास में खड़ी थी उसको कोई ठंड वंड फील नहीं हो रही थी। ये सिर्फ अमित को फील होता था, जब भी कोई चीज़ उसके आसपास उसको ठंडा ठंडा महसूस होने लगता था और वो हल्का हल्का कांपना शुरू हो गया था। वो डर से नहीं कांप रहा था, उसको सर्दी फील हो रही थी। पिया उसके साथ बहुत टाइम से रहती, उन चीज़ों को समझती थी, लेकिन वो जो डोर था वो लगातार उसके ऊपर नॉक हो रहा था, क्योंकि जो सामने कोई भी था वो चाहता था कि फटाफट से लोग डोर खोले और वो इनके पास में आ सके। थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, अमित भी बिल्कुल ठीक हो गया। उसने पिया को बताया कि वहाँ बाहर जो भी कुछ था वो अब जा चुका है। फिर दोनों भी नॉर्मल हुए। अब ये सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे कि फिर से अमित को उन 2 लोगों की प्रेजेंस फील होना शुरू हुई। इस फ्लैट के अंदर 2 डोर्स थे, एक फ्रंट डोर और एक बैक डोर, और इस बार वो दोनों जो भी एंटिटीज थी वो बैक डोर की तरफ थी। अमित ने घूमकर बैक डोर की तरफ देखा। इनका जो बैक डोर था वो थोड़ा टूटा हुआ था और वो हल्का सा खुला हुआ ही रहता था। और अब अमित ने कस के पिया को पकड़ लिया, क्योंकि उससे उन दोनों की प्रेजेंस फील हो रही थी। वो दोनों अब उनके फ्लैट के अंदर आ चुके थे। जहाँ वो मेन गेट से एंटर नहीं कर पाए, वो बैक गेट से यहाँ पर एंटर कर रहे थे। उसने पिया को बोला कि वो दोनों इस रूम के अंदर आ चुके हैं, तुम थोड़ा अपना ध्यान रखना। पिया को समझ में आता, उसने फटाफट से अपना फ़ोन उठाया, क्योंकि सब चीज़ें उसके साथ होती रहती थी, उसको ये तो पता था कि इसके साथ चीज़ें कनेक्ट करती, इसलिए उसके फ़ोन में उसने हनुमान चालीसा डाउनलोड की हुई थी, क्योंकि जिस एरिया में वो रह रहे थे वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। उसने जैसे अपना फ़ोन उठाया तो उसने देखा कि फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो चुकी है। वो फ़ोन जो थोड़ी देर पहले फुली चार्ज था, उसकी बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसने फटाफट से फ़ोन का चार्जर उठाया और उस चार्जर को प्लग में लगा के फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया। वो ये सब कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसका हाथ छूटकर अमित का हाथ ऐसे हवा में गया, जैसे किसी ने अमित का हाथ खींच लिया हो। पिया ने अपनी आंखों से देखा कि कोई अमित का हाथ पकड़कर खींच रहा है। वो बुरी तरह घबरा गई, उसे और कुछ समझ में नहीं आया। वो भाग कर गई, उसके पास साईं बाबा की जो विभूति वो पड़ी थी, उसने भाग के वापस विभूति उठा के लेकर आई। अमित को पकड़ा, उसको अपने चारों तरफ उसने एक गोला बना लिया और उस गोले में गोला बनाने में उसने हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया। तब तक फोन में थोड़ी बहुत जान आ चुकी थी, उसने फोन को ऑन किया और फटाफट उसमें हनुमान चालीसा चला दी। विदिन 3-4-5 सेकेंड्स सब कुछ नॉर्मल हो गया। अमित भी नॉर्मल हो चुका था। पिया समझ गई थी कि जो भी कुछ चीज़ें थी जो यहाँ आई थी वो अब यहाँ से जा चुकी है। पूरी रात ये दोनों सो नहीं पाए। सुबह 4 बजे तक इन्होंने वेट किया, क्योंकि किसी को रात के टाइम कॉल भी नहीं कर सकते थे, जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि
सिटी से एरिया करीबन 3-4 किलोमीटर दूर था और इनके पास कोई व्हीकल भी नहीं था। सुबह 4 बजे अपने फ्लैट से निकले और सीधा अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने अपने घर वालों को सारी बातें बताई। तो घर वालों को लगा कि ये लोग ना जल्दी घर, क्योंकि बाहर रह रहे हैं, इनका खर्चा हो रहा है, तो घर आने का ना बहाना बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम लोग इतने परेशान हो रहे हैं तो हम तुम्हें वहाँ की जगह कहीं और रहने का तुम्हारा जुगाड़ कर देते हैं, बट अभी थोड़े दिन तुम रुक जाओ, तुम लोग अभी यहाँ मत आओ, माहौल थोड़ा गर्म है, परेशानी होगी, कलेश होगा, उससे अच्छा है कि तुम कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाना। ठीक है, यही किया। घर वालों ने इनको दूसरी जगह पर फ्लैट दिलाया। वहाँ नया फ्लैट लेने के बाद ये लोग जब वापस आलापुर गए अपना सामान लेने, जब अपना सामान निकाल रहे थे तो इनके पड़ोसी जो थे फ्लैट के अंदर, उन्होंने इनसे कहा, अरे आप लोग भी फ्लैट खाली करके जा रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ। क्यों, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, हम दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बोला अच्छा, आप भी नहीं टिक पाए ना इस फ्लैट में। इस फ्लैट में कोई भी आता है ना वो टिक नहीं पाता है। आपसे पहले जो यहाँ रहने आए थे वो भी बहुत परेशान थे, उनका बच्चा बीमार रहता था और 15-20 दिन में ही उन्होंने वो फ्लैट छोड़ दिया। आप भी ऐसे ही जा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उनकी बात सुनकर अमित बोलता है नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम तो यहाँ से ऐसे ही शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, आना जाना बहुत दिक्कत रहती है। इतना बोल के अपना सामान लेके अपने नए फ्लैट में आ गए। अब नए फ्लैट में भी रहने लगे, करीबन महीना भर गुजरा। फिर उन्होंने सोचा कि यार ऐसे अपना खुद का घर है, क्यों हम बार बार रेंट पे घूमते रहें। तो उन्होंने अपने घर वालों से बोल दिया सीधा सीधा कि अब आप कुछ भी सोचो, कुछ भी समझो, हम बाहर नहीं रहेंगे, हम घर में ही आ रहे हैं। तो अब 2-2.5 महीने ऐसे भी गुजर चुके थे। घर वाले ठीक है चलो तुम अब आ ही जाओ, सही बात है, कब तक बाहर रहोगे, खर्चा भी होता है, 10 चीज़ें हैं, अपना खुद का घर है, इसमें आके रहो। तो वो लोग यहाँ पर आकर रहना शुरू हो गए। तो ये बात है अप्रैल की। अप्रैल में पिया और अमित के घर में शिफ्ट हो गए। तो इनके घर में बेसिकली इनके जो मदर फादर थे, अमित के मदर फादर, वो नीचे वाले सेक्शन में रहा करते थे, ऊपर इनका जो सेक्शन था उसमें अमित और पिया रहा करते थे। मिड अप्रैल से एक नई चीज होना शुरू हुई। अमित को एक लड़की दिखने लगी अपने घर में। एक लड़की जो शादी के लाल जोड़े में रहती थी, पूरा जोड़ा वो पहन के रहते थे, लेकिन वो जली हुई थी, बिल्कुल जला हुआ चेहरा, जले हुए हाथ, बॉडी उसकी जली होती, लेकिन पहना उसने लाल जोड़ा था। वो कुछ करती नहीं थी अमित को, बस उसको दिखती थी और थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती थी। वो उसको अलग अलग जगह दिखती, कभी वो रूम में बैठे हुए उसको दिखती, एक बार उसने अमित का हाथ खींचा, एक बार अमित जब नहा रहा था उसका कंधा वहां से खींचा उसने, कई बार उसको सीढ़ी के पास खड़ी हुई दिखती। इवन जो इनके 3 दोस्त थे जो मिलने आए थे इनसे, वो घूमने भी आए थे बेसिकली उस एरिया की तरफ, और वो वापस जा रहे थे गोवा, तो इनसे मिलके जाने वाले थे। तो उन लोगों को भी रात के टाइम पर वो लड़की वहां पर दिखाई, सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो अमित को ही दिखाई दे रही थी, इन तीनों दोस्तों को भी वो लड़की दिखाई देती थी। पिया को अभी तक उस लड़की, मतलब वो लड़की कभी नहीं दिखी थी, लेकिन इन सब लोगों को दिखाई दी थी। वो किसी को कोई हार्म नहीं करती थी, बस कुछ मोमेंट्स के लिए वो दिखती और फिर वहां से गायब हो जाती। फिर एक दिन अमित अपने घर के नीचे वाले बाथरूम में नहा रहा था, और जैसे वो नहा के बाहर निकला, उसके चेस्ट पर कट्स के निशान थे और उसमें से खून बह रहा था, और अमित को ये बात पता नहीं थी। पिया ने जैसे उसको देखा, वो चिल्लाई तुम्हें ये क्या हो गया है। उसने फटाफट से अपने जो सास ससुर थे उनको बताया। तो उन्होंने देखा तो वाकई उस चेस्ट पे खून के निशान थे। उसने लगा, ऐसे नहीं था कि बहुत तेज खून रहता है जैसे कोई नाखून से खनूच देता है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है इसके नाखून से लग गया हो। तो वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने उनको बताया कि कैसे इसको एक लड़की दिखाई देती है और धीरे धीरे देखो चीज़ें के साथ बढ़ रही है, बट वो सब इन चीज़ों को मानते भी नहीं थे, ना ही वो आज भी मानते हैं। वो इन सब चीज़ों को इनका कोई ना कोई बहाना समझते हैं, पता नहीं क्यों। अब अमित जो था वो बेसिकली आप जानते हैं हरियाणा में हुक्का बहुत चलता है। तो जो हरियाणा के गांव हैं या फिर हरियाणा के आसपास जितने भी, मतलब बेसिकली जो भी हरियाणा के अंदर सिटीज़, गांव सब कुछ आता है, जो एरिया है उसमें हुक्का बहुत चलता है। तो जवान से लेकर बूढ़े लोग, सभी लोग वहाँ पर हुक्का पीते हैं। तो जैसे अमित भी क्या होता था, हर दिन रात के टाइम अपने दोस्तों के साथ बैठ के हुक्का पिया करता था। तो वैसे हुक्का पी के वापस अपने घर पे आ रहा था और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, और जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है, लौट जा। अपने चारों तरफ देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे आवाज़ आती है। फिर से सीढ़ी पे 2 कदम और चढ़ता है, फिर उसको आवाज़ आती है, लौट जा यहाँ से वरना तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। वो ऊपर देखता है, आवाज़ ऊपर से आ रही थी, ऊपर पिया अकेली थी। उसको पिया की बहुत तेज चिंता हुई, वो भागते हुए ऊपर चढ़ता है, और जैसे वो सीढ़ी चढ़ता है उसको सामने वही लड़की उसी शादी के जोड़े में दिखाई देती है। लेकिन आज वो लड़की जली हुई नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल एक सुंदर लड़की की तरह सामने खड़ी हुई थी। और उसको देखते हुए थोड़ा घबराता और बोलता है, वो कुछ बोलना तो लड़की बोलती है, लौट जाए यहाँ से, मैं कह रही हूँ तुझसे, वरना तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन अमित ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो सीधा भागता हुआ पिया के पास पहुंचा, और जैसे वो पिया के पास पहुंचा, कमरे में घुसते ही वो बेहोश हो गया। वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। पिया उठ के भागा के उसके पास गई तो बिल्कुल बेहोश पड़ा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1-2 मिनट के बाद ही वापस से अमित को होश आता है।
और जैसे उसे होश आता है, उसकी आंखों की जो पुतलियाँ होती बिल्कुल ऊपर थी, और उसको देखकर पिया समझ गई थी कि कुछ ना कुछ जो भी कोई एंटिटी उसने उसे पोजेस कर लिया है। वो अमित को जगाने की कोशिश कर रही थी, तभी वो एक अलग सी आवाज़ में बोलता है, थोड़ा सा जो फेमिनाइन वॉइस होती है उसके अंदर, इसको भेज दे। पिया बोलती, किसको भेज दूँ? इसको भेज दे मेरे साथ, इसकी जान को खतरा है। देख, मैं अपना पति खो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि तू भी अपना पति खो दे। फिर पिया ने बोला, नहीं, तुम मेरे पति को कुछ कर दोगी? तो बोलती है, नहीं, मैं इसे कुछ नहीं करूँगी, तू चिंता मत कर, मैं तुम लोगों के साथ हूँ और मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगी, बट अभी तू इसे मेरे साथ भेज दे, वरना तेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। पता नहीं क्यों पिया को उसकी बातों विश्वास हुआ। उसने बोला, ठीक है, पर तुम इसका ध्यान रखना। और इतना कहते ही अमित वापस से बेहोश हो गया, और उसके करीबन 10-15 मिनट बाद उसे वापस से होश आया। पिया की हिम्मत की दाद देता हूं कि उसका हस्बैंड वहां बेहोश पड़ा हुआ था, उसने 10-15 मिनट वेट किया उस लड़की के वर्ड्स पे। अगर आप यहां पर होते तो आप क्या करते? मुझे नहीं पता, शायद हम रिएक्ट करते। पर जब उसको होश आया तो बिल्कुल ठीक था। होश में आने के बाद अमित को जैसे पिया दी कि उसने उसको बिठाया, उसको कंसोल किया, फिर दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया। अब इसके बाद से अमित के साथ चीजें और बढ़ने लगी। चलते चलते कोई उसका पैर खींच लेता था उसको गिराने के इरादे से। एक दिन की बात है, अमित बाथरूम में नहा रहा था, तभी किसी ने उसका सिर पकड़ के बहुत तेज दीवार पे दे मारा, और जब वो जोर से दर्द से चिल्लाया तो पिया भागती हुई पहुंची, और उसने उससे पूछा, उसने बताया कि कैसे वो नहा रहा था और किसी ने उसका सिर दीवार के ऊपर दे मारा, अपना हाथ से पकड़ के मारा था धड़ाक से इस तरह से। अब ये सुनते पिया का खून खोल गया। उसने बहुत तेज आवाज में हवा में चिल्ला के बोला, क्यों परेशान कर रही हो तुम मेरे पति को? उसको लग रहा था कि उसको कोई ना कोई जवाब मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम के टाइम वो लहंगे वाली औरत ने वापस से अमित को पसेस किया। जब उसने अमित को पसेस किया तो पिया ने उससे पूछा कि तुम मेरे पति को परेशान क्यों कर रही हो? तो उसने बताया कि मैं तुम्हारे पति को परेशान नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर 2 लोग और हैं जो कि इसको मारना चाहते हैं। उनमें से एक आदमी है जो इसको मारना चाहता है, और वही बार बार कोशिश कर रहा है इसको तकलीफ पहुंचाने की, इसको चोट पहुंचाने की। मैं तो बस इसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो पिया कोई बात समझी नहीं। उसने पूछा, तीसरा आदमी? उसने तीसरा आदमी ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसके बाद उसने बताया कि वो खुद कौन है और वो क्यों यहाँ पर आई है और अमित को प्रोटेक्ट कर रही है। तो उसने बताया कि ये आलापुर से ही इनके साथ है। जब ये लोग आलापुर रहने आए थे और जब इनके दोस्त आए थे घूमने, तो वो जब दिन में खेत, आसपास के जो खेत है उन सब में घूम रहे थे। तो होता ही है, जब शहर के लोग ऐसे आते हैं, बहुत बड़े बड़े बाहर खेत हैं, है ना, फसलें हुई, तो उनके अंदर वो घूमते हैं। तो वहीं पर इसकी नज़र इनके ऊपर पड़ी और वो इनके साथ साथ वहां पर आ गई थी। पहले वो पिया के शरीर में घुसना चाहती थी क्योंकि वो अमित के अंदर अपने पति को देखती थी, लेकिन पिया बहुत कमज़ोर और सॉफ्ट हार्टेड है, तो उसे लग गया था कि अगर वो इसके शरीर में घुसने की कोशिश करेगी तो इसकी जान भी जा सकती है। इसलिए फिर उसने अमित को पजेस करना शुरू किया। लेकिन उस दिन उनके फ्लैट में जो भी कुछ हुआ, वो वहाँ नहीं थी, वो वहाँ नहीं आई थी, वहाँ पर कोई और आया था। लेकिन बाद में जब वो वहाँ पर आई तो उसने उन दोनों को भगा दिया, भेज दिया, जो भी लोग कह, ये सब कुछ वो खुद ही बता रही थी। और उसके बाद से आज तक वो इनके साथ है और वो इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, ऐसा उसने उसको बताया। तो पियानो उसकी बातें सुनी, उससे बोला, वो सब ठीक है, लेकिन तुम खुद कौन हो और तुम हमारे साथ क्यों आना चाहती हो? तो फिर उसने अपनी सारी स्टोरी बताना शुरू किया। उसने बताया कि वो राजस्थान में रहती थी, उसकी माँ नहीं थी, जैसे कि पिया की माँ नहीं है। उसके 4 भाई और उनके सभी की शादी हो चुकी थी। उनके बच्चे और इनके पिताजी ये सब साथ में रहा करते थे, और वो लोग सब इसको बहुत परेशान करते थे, छोटी छोटी बात पे मारते भी थे। फिर इनके घर में कोई काम करने आया एक लड़का, एक सांवला सा लड़का था, लेकिन बहुत सुंदर सा था वो, और कि ये पहले से परेशान थे। तो इन दोनों की आपस में बातचीत शुरू हुई। बातचीत दोस्ती, और फिर दोस्ती प्यार में बदली, और इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन उनको पता था क्योंकि वो लोअर कास्ट से था, ये अपर कास्ट से थी, उनकी शादी नहीं हो सकती थी। तो फाइनली पिया ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे, क्योंकि मैं ज़िंदगी से त्रस्त हो चुकी हूँ और हम कहीं और चलकर रहेंगे, शादी कर लेंगे। तो दोनों के बीच में फैसला हुआ। लड़का भी अपनी सैलरी सेव करने लगा, उसने 2-3 जगह अलग अलग काम करने लगा। भागने का सारा अरेंजमेंट पिया ने किया, जो भी कुछ था, और ये लोग वहाँ से निकलकर हरियाणा के पलवल, मतलब हरियाणा के आलापुर एरिया में, वहीं जहाँ पर इनके फ्लैट्स थे। तो ये आज मतलब अभी 2000 से भी, मतलब जो 2000 ईयर था, अभी तो आप हम जो चल रहा था पीआरओ था वो 22 में चल रहा था, ये 2000 से भी पहले की बात थी। तब ऐसा कोई वहाँ डेवलपमेंट नहीं था, बस खेत ही खेत थे और गिने चुने वहाँ पर घर हुआ करते थे। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचे कि कोई इन्हें ढूंढ नहीं पाएगा, और वो इस एरिया के अंदर रहने लगे।
लड़का बहुत मेहनत करता था, काम करता था। अपनी पहली सैलरी से उसने उस लड़की को ये शादी का लाल लहंगा लाकर गिफ्ट किया था। दोनों यहाँ पर बहुत ही गरीबी में रहते थे, लेकिन वो लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता था। वो खुद भूखा रह जाता था, पर उसको भरपेट खाना खिलाता था, और वो भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसके लिए बना ही देती थी, और उसको भी वो खाना, मतलब दोनों बेसिकली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसने बताया कि वो बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रहा करते थे। जैसे तुम थोड़ी डरपोक हो, थोड़ी शर्मीली हो, ऐसे ही मैं भी हुआ करती थी। जैसे तुम अपने पति का श्रृंगार करती हो, वैसे ही मैं भी अपने पति का श्रृंगार। तो प्रिया को बेसिकली अमित का मेकअप करना बहुत पसंद था। कई बार जब ये लोग आलापुर रहते थे तो इसने पूरा उसका मेकअप किया, बिंदी, टीकी, लिपस्टिक, है ना, सारा फेशियल, वो जो जो भी होता है सब कुछ लगा के उसको बिल्कुल, है ना, अपना शादी का जोड़ा भी उसको पहनाया था। तो सेम यही काम वो लड़की भी अपने पति के साथ किया करती थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो इन दोनों से अटैच हो गई थी। फिर उसने आगे बताया कि एक दिन की बात है, राजस्थान की एक मिठाई होती है बालूशाही, तो उसका बालूशाही खाने का, उसकी फेवरेट मिठाई थी, उसका खाने का बहुत मन था, लेकिन क्योंकि पैसों का इशू था तो उसने अपने पति को नहीं बताया। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, उसके पति को समझ में आ गया कि इसको क्रेविंग हो रही है, वो क्योंकि खाया करती थी, उसको जानते ही इतना तो एक दूसरे के बारे में। तो उसने बोला कि आज मैं शाम को तुम्हारे लिए बालूशाही लेकर आऊंगा। तो बहुत खुश हो गई इस बात को सुनकर के, उसके पति ने बिना बोले उसके मन की बात समझ ली। अब वो अपने काम पे गया, तो वो शाम के टाइम, जो उसको पति के आने का टाइम था, तो उसने पहले से ही उसको सरप्राइज देने के लिए अपना जो लहंगा था, जो उसके लिए गिफ्ट ले रहा था, वो उसको पहन के तैयार होने लगी। और वो तैयार हुई थी कि तभी उसको अपने पति की आवाज़ आने लगी। वो भागकर गेट पर पहुंची, क्योंकि उसे उसके पति के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसने गेट खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ उस लड़की के भाई उसके पति को पकड़ कर ला रहे थे और उसे पीट रहे थे। वो उसको उसके काम पे से ही पकड़ लाए थे, और यहाँ पर लाकर वो उसे और बुरी तरह से मार रहे थे। वो जो बालूशाही उसके लिए लाया था वो उसकी पॉकेट के अंदर ही थी। वो जो चारों भाई थे इस लड़की के, वो इतने बेरहम थे कि उसके सामने सामने उन्होंने पहले तो उसके पति को बहुत मारा, और फिर उसके दोनों हाथ और दोनों पैर वहीं के वहीं काट दिए। वो लड़की अपने भाइयों से सबसे मिन्नतें करती रही कि हमको छोड़ दो, उसको मत मारो। और वो लड़का हाथ पैर कटने के बाद भी एक ही बात बोल रहा था कि इसको कुछ मत करना, इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने हाथ पैर कटने के बाद भी उस लड़के को उठाया, पत्थर से बांधा उसको, और पास में जो नाला बह रहा था उस नाले के अंदर उसको डाल दिया। ये सब देखकर वो लड़की बहुत तेज गुस्सा, पर वो कुछ नहीं कर सकती। उसने अपने सभी भाइयों की तरफ देखकर बोला कि मैं इस चीज़ का बदला तुम सबसे ज़रूर लूँगी। और वो भागकर अपने कमरे में गई, अंदर से कुंडी लगाई और उसने फांसी लगा ली। वो लोग भी वहाँ पर आए, उन्होंने गेट तोड़ा, और जब तक उन्होंने गेट तोड़ा तब तक वो लड़की ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। उसको सब कुछ दिख रहा था कि कैसे वो लोग उस कमरे में आए। उन्होंने उसको देखा, और उसके बाद उन्होंने वहीं पर उस लड़की के शरीर को आग लगा दी, और वो जो लड़के के हाथ पैर कटे हुए थे वो भी उसी आग के अंदर डाल दिए, और उनको जलने के लिए वहीं छोड़ दिया। जब वो जल गए, जो भी उनकी बॉडी के अंश बचे थे, उसके साथ साथ उन्होंने उस कमरे को भी आग लगा दी, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। और तब से उस लड़की की आत्मा वहाँ पर भटकने लगी, और उसने अपना बदला पूरा किया। उसने अपने चारों भाइयों को मार दिया, ना सिर्फ मार दिया, उसने उनका वंश ही खत्म कर दिया। तब जाकर वो जो लड़का था उसको मुक्ति मिली। उसको जब मुक्ति मिली तो वो इस लड़की से मिलने आया, और उसने जाते जाते उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए जब भी दोबारा आऊँगा बालूशाही ज़रूर लेकर आऊँगा। मुक्ति इस लड़की को मिलने वाली थी, लेकिन उसने मुक्ति नहीं ली, और उसके बाद से वो प्रेत बन गई। ये सारी चीज़ें उस लड़की ने अमित के शरीर में आके पिया को बताई। अनबिलीवेबल है ना? बिल्कुल, मेरे लिए भी। लेकिन ये किसी के साथ आज भी हो रहा है। अब वो लड़की इन दोनों के साथ ही रहती है। इवन रात को कई बार सपनों में वो अमित के सपनों में आती है, उसकी तरफ स्माइल करती है, उसके सिर पर बिंदी लगाती है, और जब सुबह पिया उठकर देखती है तो पिया की बिंदी अमित के सिर पे लगी हुई होती है। दैट मीन्स रियल में किसी ने रात को पिया के सिर से बिंदी उठाकर अमित के सिर पे लगा दी थी। और अभी रिसेंटली कुछ 10-15 दिन पहले पिया रात को सोई थी, तभी उसकी आंख खुलती किसी के रोने की आवाज़ से। तो रूम में पूरा अंधेरा था, बस एक छोटा सा लाल बल्ब जो होता है वो जला हुआ था। तो आवाज़ से उठी, उसने देखा तो पास में अमित नहीं था। तो वो जो आवाज़ थी रोने की, उसका ध्यान से रुका, देखा कि अमित घर के कोने में बैठ के रो रहा है, और उसने पिया का वो लाल जोड़ा पहना हुआ है शादी का। तो बेसिकली वो अमित नहीं था, वो लड़की थी जिसने अमित को पजेस कर लिया था, और पूरा श्रृंगार करके वो उस कोने में बैठकर रो रही थी, और वो अपने पति को याद कर रही थी। रोते रोते वो एक राजस्थानी गाना गा रही थी। अमित जो कभी राजस्थान नहीं गया, वो राजस्थानी लैंग्वेज में गाना गा रहा था, और बस वो अपने पति को याद करके रोते जा रहा था।
जैसे पिया उसके पास पहुंची, उसने उसको देखा तो उसने उससे बोला, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी, मुझसे बिल्कुल भी मत डरो। पिया घबरा तो गई थी, लेकिन उसको उस लड़की पे विश्वास था, क्योंकि जैसा उसने बताया था कि वो जो 2 और एंटिटीज़ हैं जो अमित को मारना चाहती हैं, उससे कॉन्टैक्ट कर रही हैं, ये उसको उनसे प्रोटेक्ट कर रही है, और वो वाकई प्रोटेक्ट कर रही थी। अभी भी उसके साथ जो इंसिडेंट होते थे, उसका कोई पैर सोते सोते पैर खींचना, चादर खींचना, तो उनमें से एक एंटिटी थी, वो अमित को पजेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उसको प्रोटेक्ट करती थी और ये हर बार इन्फॉर्म करती थी और ये बोलती थी कि तुमको झाड़ फूक करवाना है, जो भी कुछ करवाना है तुम उन दोनों के ऊपर करवाओ, बस मुझ पे मत करवाना, मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, तुम दोनों के अंदर मुझे अपनी बची हुई ज़िंदगी दिखाई देती है। ये बात उन्होंने अपने घर वालों को भी बताई, लेकिन वो लोग इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, वो इस चीज़ का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो इससे सोचते हैं कि इन दोनों पागल हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन अभी मेरी कल भी इनसे बात हुई, 2-3 दिन पहले ही एक और इंसिडेंट हुआ। इनकी जो सास है, उनके ऊपर उस एंटिटी ने अटैक किया और साथ ही साथ पिया के ऊपर भी, और वो इनको दिखाई भी दिया। जैसा पिया ने मुझे बताया कि उनको उसकी अपीयरेंस भी दिखाई दी, वो एक बिल्कुल न्यूड लड़का था, बिल्कुल उसकी स्किन बिल्कुल वाइट पील पड़ी हुई, सिर के ऊपर बाल नहीं, और वो उनके सामने खड़ा होता, उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था और इनको बचाया अमित ने। अमित ने नहीं, उस लड़की ने, जिसने अमित को उस टाइम पर पजेस कर रखा था, और उसने फाइट करके उसको वहाँ से भगाया है। शायद अब जाकर इनके सास ससुर को इस बात पर विश्वास होगा और वो शायद अब इनकी हेल्प कर पाए। अभी भी ये जो कहानी है, ये जो इंसिडेंट है, ये चल रहा है इन लोगों के साथ। ये कहानी नहीं है, ये एक इंसिडेंट है जिससे अमित और पिया आज भी जूझ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये मेर इनका इल्यूजन है? क्या कोई इंसान वाकई में रात को उठकर अपनी बीवी का शादी का लहंगा पहनकर तैयार होकर ऐसे बैठकर कोने में रोएगा? एक ऐसा इंसान जो कभी राजस्थान गया नहीं, जिसको राजस्थानी आती नहीं है, वो राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर गाना गा रहा है। एक ऐसा इंसान जो कि एक साइकिक मीडियम है और कुछ एविल एंटिटीज़ हैं जो उससे कनेक्ट करना चाहती हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब ज़रूर बताएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये इंसिडेंट कैसा लगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले इंसिडेंट में, अगली स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।